YouTube के 15 जुलाई को आने वाली अपडेट के बाद सभी ऐसे क्रिएटर्स जो कि अपनी वीडियोस में AI का यूज करते थे, चाहे वो AI जनरेटेड इमेजेस की शक्ल में हो या फिर AI जनरेटेड वीडियोस ही क्यों ना हो, वो सब YouTube की 15 जुलाई की अपडेट के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि अब हम क्या करें। हमारा तो सारा कंटेंट ही AI की हेल्प से बनता था। अब जब YouTube ने ऐसे कंटेंट को बंद करना शुरू कर दिया है तो अब हम क्या करें, हम अब कैसे वीडियोस बनाएं? अगर AI का यूज करते हैं तो YouTube हमारे चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा। तो अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं यही बताऊंगा कि 15 जुलाई की अपडेट के बाद आप कैसे AI को यूज कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। बस इस वीडियो को एंड तक देखें। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो और एक चीज से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए तो क्या आप उसको खत्म कर दोगे? नहीं, बल्कि आप उसकी हेल्प से और अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। बिल्कुल ऐसा ही YouTube के साथ हुआ। जब AI वीडियोस YouTube पर ग्रो होना शुरू हुई तो ऐसे AI वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आए और इससे लोगों ने लाखों रुपए कमाए। सिर्फ लोगों ने ही पैसे नहीं कमाए, बल्कि खुद YouTube को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि YouTube एड्स के पैसे हमें पे करता है और उसमें से भी वो 45% खुद रख लेता है। तो अब सोचो, क्या YouTube चाहेगा कि वो अपनी इनकम को कम करे? बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो इसको और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। जब YouTube ने 15 जुलाई की अपडेट लॉन्च की तो बहुत सारे लोगों ने इसी टॉपिक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि अब AI कंटेंट बंद हो जाएगा। लेकिन वो सब सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए ऐसी वीडियोस बना रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। YouTube ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो AI कंटेंट को बंद करना चाहता है या जो चैनल्स AI का यूज करते हैं वो सब डिमोनेटाइज होने वाले हैं। वो तो बस इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहता था। अगर वो ऐसा न करता तो ऐसे चैनल्स जो अपनी वीडियोस में 100% AI का यूज करते हैं, उनकी वजह से YouTube पर कोई कंपटीशन ही नहीं रहता, क्योंकि हर कोई पूरी तरह AI पर डिपेंड हो जाता और YouTube पर बस इसी तरह की वीडियोस रह जाती जो एक दिन सबको बोर करना शुरू कर देती, और जो अपना ओरिजिनल और क्रिएटिव कंटेंट बनाना चाहते हैं वो डिसहार्टन हो जाते। इसी तरह YouTube मीनिंगलेस हो जाता और मुमकिन है कि एक दिन YouTube को एक अच्छा खासा लॉस हो सकता था। इसीलिए YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस को अपडेट किया और AI के यूज पर कंट्रोल करने की कोशिश की, ना कि उसको बिल्कुल खत्म करने की। बस कुछ लिमिटेशंस ऐड की गई, जो कि बिल्कुल सही किया। तो हमारी पहली टेंशन है AI वॉइस। बहुत सारे लोगों ने 15 जुलाई की अपडेट के बाद कहा कि अब कोई भी AI वॉइस का यूज नहीं कर सकता, जो कि पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक गलत न्यूज थी। हाँ, ये सच है कि आप AI वॉइसेस को अब यूज नहीं कर सकते अगर वो पूरी तरह AI जनरेटेड फील हो। लेकिन अगर उस वॉइस में इमोशंस हैं जिससे पता चल रहा है कि ये वॉइस 100% AI जनरेटेड नहीं लग रही या AI जनरेटेड है लेकिन नेचुरल फील हो रही है, तो कोई मसला नहीं। मुसलन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यूज एंड ट्यूटोरियल्स। ये वॉइस 100% AI जनरेटेड लग रही है, लेकिन अब सब्सक्राइब AI विद J10, ये भी AI जनरेटेड है, लेकिन इसमें इमोशन है जिसकी वजह से ये बिल्कुल AI जनरेटेड वॉइस नहीं लग रही। और ये वॉइस जो मैं यूज कर रहा हूँ ये भी AI जनरेटेड है, तो प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। चाहे तो आप इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आप ऐसी वॉइस 11 लैब से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह इसको फ्री में यूज करना चाहती है तो इस VPN का यूज करके फ्री में 11 लैब्स यूज कर सकते हैं। अब दूसरी गलत खबर, AI जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियो। तो बात शुरू करने से पहले ये वीडियो देखो। I was watching some campers earlier. They kept putting this thing to their mouth and sucking on it, creating smoke, so I stole it and, well, now I can't stop sucking on it. Guys, I've been drunk the past 3 weeks off your leftover beers. Somebody has got to stop me. वैसे तो YouTube ने ऐसे चैनल्स को डिमोनेटाइज नहीं किया है, लेकिन तब तक जब तक आप इसमें अपनी कोई क्रिएटिविटी शो नहीं कराते। मसलन अगर आप अपनी कोई यूनिक स्क्रिप्ट, अपनी ओरिजिनल वॉइस या फिर कोई वैल्यू ऐड नहीं करते तो ये डिमोनेटाइज्ड हो सकते हैं। बस याद रखें कि वीडियोस के आइडियाज सिमिलर ना हो, बल्कि हर बार कुछ यूनिक हो। और हाँ, एक जरूरी बात, जब भी आप वीडियोस अपलोड करो तो वीडियो अपलोड करते वक्त इस ऑप्शन को इनेबल कर दें। इस ऑप्शन को इनेबल करने से आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में AI का यूज हुआ है। AI इमेजेस को यूज करने का एक और भी तरीका है, जो कि है B-रोल प्ले। आप AI इमेजेस को B-रोल इमेजेस या फिर B-रोल वीडियोस की तरह भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। वैसे भी B-रोल इमेजेस या वीडियोस हमारी बहुत हेल्प करती हैं वीडियो एडिटिंग के दौरान या फिर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बात यहीं खत्म होती है कि लोग गलत खबरें फैलाते हैं कि AI वीडियोस या इमेजेस यूज नहीं हो सकती, पर ऐसा तो YouTube ने कहा भी नहीं। ऐसी वीडियोस को देखकर टेंशन ना लें, बल्कि खुद रिसर्च करें कि क्या ये ऑथेंटिक न्यूज है भी या नहीं। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो या फिर टेंशन कम हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।